बुलेटिन में। आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मिशन पंख के फाउंडर श्री धर्मेंद्र शाह जी से, जो करीब पिछले 20 सालों से पक्षियों को पिंजरे से आज़ाद कराने और उनके अस्तित्व को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। आइए रूबरू होते हैं श्री धर्मेंद्र शाह जी से। सर, कब से आप इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और आपको ये सोच कब मिली कि आपको ये काम करना चाहिए? ये मिशन तो एक्चुअली मुझे विरासत में मिला है। मेरी मम्मी ने मुझे विरासत में दिया है। हर किसी को कुछ ना कुछ विरासत में मिलता है, तो मुझे ये मिशन मिला है। मम्मी मेरी करती थी, उसके बाद ये चीज़ मेरे पास आ गई और अब हमारी इसमें तीसरी जनरेशन भी आ गई, इवन मेरे बच्चे भी आ गए करने के। सर, तो आप मतलब पिंजरे से सारे जितने भी टाइप के पक्षी हैं उन सबको आप आज़ाद कराते हैं? नहीं, पिंजरे में सारे पक्षी तो सर्वाइव नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। हम लोग सिर्फ पैरेट के लिए काम करते हैं, क्योंकि लव बर्ड्स वगैरह अगर आप उनको पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में। पैरेट अगर 1 साल या 1.5 साल उसको पिंजरे में हुआ है तो अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर लेता है, चला जाता है। अच्छा सर, जब आप पक्षियों को आज़ाद कराते हैं तो उनको उड़ने में तो वक्त लगता होगा, क्योंकि उनको पिंजरों की आदत हो जाती है। हाँ बिल्कुल, उसमें एक्चुअली जिस पक्षी अगर 1 साल तक पिंजरे में है, अगर नया नया है, तो अपना नेचर वो नहीं भूलता, वो अपनी लाइफ में वापस जा सकता है। पर उसको 1.5 साल 2 साल या 3 साल हो गया है पिंजरे में, तो फिर हम उसको रेस्क्यू, उसको आज़ाद नहीं कराते हैं। उनको जो जिन्होंने भी उनको पाला हुआ है, उनको जाके उनके उस पैरेट की हम लोग लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से चेंज करवा देते हैं। कि जैसे कि उनको बड़ा पिंजरा अरेंज करा दिया और उनको खाने का एक पूरा डाइट चार्ट दे दिया और उसको बता दिया कि क्या करना है, जिससे कि वो पैरेट आगे की ज़िंदगी अपनी बहुत अच्छे से निकाल ले। सर, इस अचीवमेंट्स, अपने सारे जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में हमें कुछ बताएं। एक्चुअली लॉकडाउन में जब मुझे आइडिया नहीं था इसका कुछ भी, तो मैंने ऐसे ही लिम्का में अपने मिशन को डाला, तो एक के बाद 37 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। और ये सुन के हमें अच्छा तो खैर नहीं लगा, बुरा ही लगा कि पिंजरे में पूरे देश में काम ही नहीं हुआ है, किसी ने भी काम नहीं किया है। और मिशन पंख ने जो पिंजरे पे काम कर रहा है, तो इस मिशन को इंडिया बुक, इंटरनेशनल बुक, एशिया बुक, लिम्का बुक, इवन अभी गिनीज़ भी हमारा प्रोसेस में है। शायद फरवरी या मार्च में हमारा गिनीज़ भी आ जाए। तो ऑलमोस्ट जितने भी मोस्टली वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं बड़े, वो सारे हमको मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने और राज्यपाल जी ने भी इस मिशन को सम्मान किया और बहुत सारी संस्थाओं से हमको सम्मान मिला है, और वो सब जुड़े भी हैं इस मिशन से। सम्मान के साथ साथ वो फिर इस मिशन से जुड़ते हैं। अप्रॉक्स आज लगभग 20,000 लोग मिशन पंख से जुड़े हुए हैं। सर, इस बारे में आपने किताब भी लिखी है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जनरली एक जब हम पिंजरे पे काम करते हैं तो हमको एक बहुत बड़ा रेशो आया सामने कि 95%, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है कि 95% बच्चे ही बच्चों पेरेंट्स को जिद करते हैं कि आप हमको पिंजरा ला के दीजिए या पैरेट ला के दीजिए। तो बच्चों को सीरियस बातें समझा नहीं सकते हो आप, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि उनको कॉमिक तरीके से समझा दिया जाए, जैसे कि वर्ल्ड डिज्नी है, हमारे पंचतंत्र है। इस भाषा में मैंने कोशिश करी, एक बुक लिखी मैंने मिशन पंख। तो पंख बच्चों को पसंद भी आई और उस बुक ने सेंट्रल इंडिया में टॉप भी किया सेलिंग पे। लोगों को पसंद किया। उस पर प्ले है एक्चुअली बिल्कुल नाट्य शैली में है और बच्चों के लिए है वो। तो 30-40 मिनट में वो प्ले कंप्लीट हो जाता है, तो उससे बच्चे पूरी तरह समझ जाते हैं कि एक पैरेट को जो हम पिंजरे में रखते हैं उसको क्या क्या पूरी जीवन में तकलीफ होती है। एक पैरेट जब उड़ने को मूव करता है तो अप्रॉक्स 27 इंच का ही उसको जगह चाहिए होती है, इतनी जगह, जब वो उड़ने को पूरी तरह से मूव करता है। अब आप इमेजिन करिए और संडे दिमाग से एक बात सोचिए, उस पैरेट को हम लोग इतने से पिंजरे में रखते हैं, मतलब इतने बड़े पिंजरे में। अब एक बात सोचिए कि ज़िंदगी उसको उस डब्बे में काटनी है पूरी तरीके से, तो कैसे पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं नेचर, अब जैसे कोरोना भी यही है, ये मतलब ये मेरा मानना है ऐसा कि कहीं ना कहीं हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो नेचर कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब ज़रूर करेगा। तो देखा आपने किस तरह से सर काम कर रहे हैं मिशन पंख पे। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए, हम जितने भी पक्षी हैं उनके बारे में, कि उनको पिंजरे में नहीं बंद किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में हम सब देख चुके हैं कि हम लोग भी घरों में बंद थे और पक्षी और पशु वगैरह जो भी थे वो सब बाहर घूम रहे थे। तो इससे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें उस फाउंडेशन से जुड़ने के बारे में सोचना चाहिए। हमारे साथ थे मिशन पंख के फाउंडर श्री धर्मेंद्र शाह जी, जिन्होंने पिंजरे में कैद पक्षियों की पीड़ा को न केवल समझा बल्कि उन्हें आजाद कर खुले आसमान में उड़ने के लिए नए पंख दिए। अपडेट 24/7 इस मिशन की सराहना करते हुए लोगों से अपील करता है कि पक्षियों को कैद न कर उन्हें खुले आसमान में उड़ने की छूट दें।